क्लास है आपकी त्रिकोणमिति की है, ट्रिग्नोमेट्री की है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति। ठीक, त्रिकोणमिति की आपकी आज की जो क्लास है बहुत बेसिक से उठाने की कोशिश करेंगे। बेसिक के बाद ठीक है, तो बोर्ड दिखाई दे रहा है ना। अब देखिए, सबसे पहले त्रिकोणमिति में आपको दो चीजों को आपको क्या है समझिएगा। त्रिकोणमिति में आपको दो चीजें पढ़नी है। एक तो आपको पढ़ना है त्रिभुज। आपको क्या पढ़ना है? त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज पढ़ना है? ट्रायंगल। त्रिभुज पढ़ना है मतलब ट्रायंगल। ट्रायंगल में क्या पढ़ना है आपको? समकोण त्रिभुज पढ़ना है। कौन सा त्रिभुज पढ़ना है आपको? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है राइट एंगल होता है, आपको ये पढ़ना है। ठीक है, दूसरा आपको पढ़ना चतुर्थांश। क्या पढ़ना? दूसरा चतुर्थांश पढ़ना है। चतुर्थांश मतलब क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट चतुर्थांश, दो ही चीजों पे आप काम करते हैं। पहले हम इसका थोड़ा सा बता देते, फिर चतुर्थांश को बता देते, फिर आगे कहीं क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसको बताने का उद्देश्य क्या है कि राइट एंगल मतलब आप राइट एंगल जानते हैं ना, कोई ऐसे बनाता है, कोई राइट एंगल, कोई ऐसे बनाता है। सबको देखो अपनी अपनी चॉइस से बनाने की, तो कोई इस हिसाब से बनाता है, कोई इस हिसाब से बनाता है। बशर्ते कोई दिक्कत नहीं, कोई चाहे ऐसे बनाए चाहे ऐसे बनाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर हम राइट एंगल की बात कर रहे हैं, समझिएगा, अगर हम राइट एंगल की बात कर लेते हैं तो बताइए एक कोण कितने का होगा? 90 का होगा। एक कोण कितने का होगा? 90 का होगा। तो ये 90 का हो गया, समझना, ये क्या हो गया? 90 का हो गया। अब थीटा यहाँ पर हो सकता है या तो यहाँ पर हो सकता है। भाई इन्हीं दो जगह थीटा में ले सकता हूँ, इसको कुछ दूसरा ले लेंगे तो इसको कुछ दूसरा बनाना होगा फिर हमें। अगर सपोज कर, सुनिएगा, एक आपको सिखाया जाता है लाल बटे कुछ याद आया? ये बात इसी के लिए इस्तेमाल करते हैं लाल बटे आप समझने का। तो अगर ये कोण मैंने इसको थीटा माना तो इसके सामने जो पड़ता है वो क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। क्या कहलाता है? लंब। लंब का मतलब परपेंडिकुलर। ठीक, लंब का मतलब परपेंडिकुलर। ये आपको क्या कहलाता है? कर्ण। कर्ण को क्या बोलते हैं? हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो क्या किससे डिनोट करते हैं? एस से। और ये आपको क्या कहलाता है? आधार। ये क्या कहलाएगा? आपका आधार कहलाएगा। आधार को क्या बोलते हैं हम? बेस बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपको इसमें यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर मान लेते हैं, थोड़ा देख लिए यहाँ के लिए, हम दोनों ट्रायंगल की बात करें, इस एंगल को मैंने इस एंगल को लेके बात की है क्योंकि ये फिक्स रहेगा, इन्हीं दो एंगल अपना ट्रांसफर करते हैं। अगर मान लेता हूँ मैं थोड़ी देर लिए ट्रायंगल मेरा, समझिएगा बात, अगर मान लेता हूँ कि ये 90 का है और मेरा थीटा यहाँ पर है, थीटा यहाँ, तो ये थीटा के सामने ये आपकी क्या बन जाएगी? अब ये आपकी लंब बन जाएगी और ये आपकी तो कर्ण ही रहेगी। ये क्या बनी रहेगी? कर्ण बनी रहेगी। और ये आपका क्या बनी रहेगी? बेस। बेस मतलब आधार। तो इतना याद रखना कि जो भी कोण दिया गया हो, चाहे ये कोण दिया गया हो एंगल, चाहे ये एंगल दिया गया, उसके सामने देखना, इसके जिस फ्रंट में क्या कहलाएगा? लंब। ये जिस पर बना होता है वो आधार और कर्ण पर होता है, तो आधार ये होता है, कर्ण ये होता है। इसके सामने वाले पे क्या मिल गया? लंब। कर्ण ये है और आधार ये है। अब आता है कि इनको समझना। अब जैसे हम बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात कर रहा हूँ, समझिएगा, तो आप थोड़ा सा नोट करना तो नोट कर लेते जाइएगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले हम थोड़ा सा कंसेप्ट डिस्कशन जरूर करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन पर जाएंगे, क्योंकि जो भी मुझे क्वेश्चन करवाने पहले उसका कंसेप्ट जरूर रिकॉल करवाएंगे कि ये कंसेप्ट होता, फिर आगे थोड़ा नोट कर लीजिएगा थोड़ा।
नोट हो गया। अब जैसे हम बात करते हैं ऊपर तक बता देते हैं, अब बात इसके आगे करते हैं। जैसे हम सिंपल सा जैसे हम आपसे पूछता है, जैसे कभी कभी दे देगा साइन थीटा बराबर 10/15 दे देगा, तो कहीं कॉस थीटा का मान पूछता है, कभी tan थीटा का मान पूछता है, तो वहां पे इस्तेमाल होता है। अब एक सबसे पहले एक आपको पाइथागोरस थ्योरम द्वारा आता है, जिसे हम टेम्पलेट बोलते हैं। अब टेम्पलेट मोस्टली बच्चों को याद रहते हैं, तो वो बताने की हम जरूरत नहीं समझ रहे, क्योंकि आपने अलजेब्रा में पढ़ाया जाता है टेम्पलेट को, कि वो जितना ज्यादा टेम्पलेट याद रहेगा उतना ज्यादा अपने कैलकुलेशन से बच जाते हैं, सीधा सीधा मान रखने पर टाइम बचा देता है। तो टेम्पलेट क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब जैसे समझिएगा, यहाँ पे मैं कुछ मान लिखा रहा हूँ साइन थीटा का, मैं इसके अकॉर्डिंग में बात कर रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। हम इसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं कि साइन थीटा का मान क्या होगा। साइन थीटा पर आप ध्यान देना, ये जो ट्रिक लिखी है लाल बटे कक्का की, तो ये जो पहले क्या एल का मतलब क्या है, यहाँ लिखा होगा लंब परपेंडिकुलर, अच्छा ठीक है, परपेंडिकुलर इंग्लिश के लंब का मतलब एल से है, के का मतलब कर्ण से है, ए का मतलब आधार से, क्योंकि हिंदी में लिखा हुआ था वो इंग्लिश के है। एल का मतलब लंब होता है, ए का मतलब आधार होता है, एल का मतलब लंब होता है, ए का मतलब कर्ण आधार। तो पहला वाला साइन थीटा का होता है, साइन थीटा बराबर बेटा क्या बन जाएगा आपका, लंब बटे कर्ण बन गया, याद रखना लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पहला वाला हो गया, दूसरा वाला ये a बाई के, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, आधार बटे कर्ण हो गया। तीसरा आता है tan थीटा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आपका आधार होता है। अब आता है जैसे आपका, अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करें तो 6 होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसका, साइन थीटा के बाद आपका आता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर बेटा क्या होता है 1/sin थीटा। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/, और 1/, अगर साइन थीटा है तो ये बताओ पहले, अगर साइन थीटा का मान क्या आपका है लंब बटे कर्ण है, तो ये आपको जो पलट जाएगा, पलटने में क्या हो जाएगा, तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक। इसके बाद आता है सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, देखो सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। इसको पलट देंगे तो कुल मिला के क्या, जब हम उल्टा इनकी बात करेंगे तो हम नीचे से काम करना स्टार्ट करें, कर्ण बटे क्या लिख दिया लंब, अगर सेक थीटा बराबर क्या लिखेंगे कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे कितना हो जाएगा आधार हो जाएगा। और आपका कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये आधार बटे लंब हो जाएगा, तो 1/, कितना हो गया tan थीटा, तो ये कितना हो गया आपका आधार बटे लंब हो गया, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक रिलेशन आपको कोई दिक्कत। अब इसके बाद देखिएगा, अगर हम इसके बाद की बात कर रहे हैं तो ये मुझे एक चीज और बताइए, एक 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपको साइन थीटा का मान चाहिए इसके पदों में, कॉस के पदों में, तो आप ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस, हो सकता है कोई कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहेगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, दिक्कत। ये पहली आइडेंटिटी आपकी हो गई, एक के द्वारा आपका दो आप ऐसा काम कर सकते हैं। दूसरा आपकी बात चल रही है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरी आइडेंटिटी होती है। तो ये अगर इसकी घर भेज देता हूं तो क्या बन जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस, या आपको tan स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, माइनस के इधर जाके कहीं हो जाएगा प्लस का, तो tan स्क्वायर थीटा ये प्लस का इधर आके कहीं हो जाएगा माइनस का, तो आपके ये दो बन सकते हैं। तीसरा नंबर पे अगर बात कर लेता हूं मैं, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता। अगर हम cosec स्क्वायर थीटा इसको इधर भेज देता हूं तो क्या बन जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर। लिखाने का, ये बताने का एक ही उद्देश्य है, जब क्वेश्चन लगाए तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, तो उस समय आपको ये नहीं कि सर ने कहां से लिख दिया,
भाई कम से कम बताना तो पड़ेगा ना कि कहाँ से लिखे हैं हमने, जी सर। इसलिए पहले सारा कुछ हम बता दें, पूरे कंसेप्ट बता दे रहे हैं, मान सब बता दें ताकि क्वेश्चन करते समय हम स्पीड में रहें, इसलिए सारा कुछ पहले डिटेल में बता दे रहे हैं। इसके बाद अगर कॉट स्क्वायर थीटा इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस के इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखिएगा, अब यार आप नोट कर लीजिएगा इतना बस। अब कुछ चीजें हैं जैसे कि एंगल के द्वारा काम होता है, साइन अगर -θ है तो क्या लिखेंगे, कॉस -θ है तो क्या लिखेंगे, tan -θ है तो क्या लिखेंगे, कॉट -θ है तो क्या लिखेंगे, कॉसेक -θ है तो क्या होगा, और कॉसेक बाद कौन सा बचा, सेक -θ बराबर क्या लिखेंगे। ठीक है, एंगल है, हम एंगल कैसा ले रहे हैं, निगेटिव ले रहे हैं, और आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री के साइन थीटा ये निगेटिव नहीं हो सकता, इसके मान निगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो ये साइन माइनस के तो माइनस क्या कर देगा, माइनस साइन कॉस माइनस को कंप्लीट कर देता है तो प्लस का कर देगा, तो कॉस थीटा tan माइनस को बाहर निकाल देता है -tan थीटा, कॉट माइनस थीटा का हो जाएगा माइनस बाहर आ जाएगा कॉट थीटा, और कॉसेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ माइनस बाहर आ जाएगा तो कॉसेक थीटा हो जाएगा, और सेक माइनस को कंप्लीट खत्म कर देता है तो कहीं को मिल जाएगा प्लस का सेक थीटा। ध्यान रखना छोटी छोटी चीजें हैं जो दिक्कत नहीं करनी चाहिए, इसलिए सारा कुछ बता रहे हैं। कभी कभी हम tan थीटा बराबर हमको ऐसे भी लिखना पड़ जाता है sin थीटा बटे, इसी प्रकार cot थीटा बराबर क्या लिखना पड़ता है cos थीटा बटे, ये सारा कुछ हमको इसलिए बता रहे ताकि आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक, यहाँ तक आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर आपके चतुर्थांश में चलते हैं वहाँ। माइनस अंदर होगा मतलब जैसे सुनना, जैसे आपसे पूछेगा साइन -45 वैल्यू बता दीजिए, साइन -45, तो अब आपके सामने दिए 4 ऑप्शन लिखेंगे, तो साइन क्या होगा आप इससे देखिएगा माइनस के इसको क्या बना देंगे माइनस साइन 45। ठीक, अब 45 का मान पता होता है सबको वहां पे, तो जब आप थीटा माइनस होगा तब के लिए बताया गया है। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपके पूछे गए माइनस वाले, तो अभी उसके अंदर माइनस तो माइनस बाहर शिफ्ट कराना पड़ता है,
ठीक। अब इस पर कुछ चतुर्थांश का बता देते, कौन प्लस का होता है कौन माइनस का होता है। नोट हो गया, आगे बढ़े। अब सुनिएगा चतुर्थांश को। देखिएगा चतुर्थांश क्या कहता है। हाँ, आप बताइए, अगर मैं इसको पहला चतुर्थांश मान लेता हूँ, ये फर्स्ट है, ये क्या मान लेता हूँ इसको, ऐसे ही होता है ना आप लोगों का। आप लोगों ने तो दूसरा तो नहीं पढ़ा, पढ़ा तो यही होगा ना। अब बताइए, अगर ट्रिग्नोमेट्री के पहले एंगल बताइए, कितना एंगल रहता है पहले फर्स्ट चतुर्थांश। एंगल क्या होता है, कोण। फर्स्ट चतुर्थांश कितने से कहां तक लाई करता है, तो पहला जो चतुर्थांश है वो 0 से 90 में लाई करता है, अलग होता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया थीटा, 0 से लेकर इसके बीच में हो गया 90 के बीच में। और 0 से जब 90 के बीच में होता है, ध्यान रखना हम हर चीज लिखते चल रहे हैं। जब 0 से 90 में होता है तो आपने पढ़ा होगा साइन कभी माइनस का होता है क्या, नहीं। सब प्लस के होते हैं। तो याद रखना कि जब पहला चतुर्थांश होगा थीटा कितना होगा, 0 से 90 के बीच में होता है। 0 भी हो सकता है 90 भी, इसलिए मैंने इक्वलिटी लगा रखी है। 0 से 90 के बीच में तो आपका साइन थीटा हो, ये कैसा होता है, धनात्मक होता है। इसकी जो भी वैल्यू निकाली जाएगी वो कैसी होगी, धनात्मक, कभी भी ऋणात्मक वैल्यू नहीं देगा। साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, हम सारे मान साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, धनात्मक। सभी के सभी क्या होंगे, पॉजिटिव। तो पहले चतुर्थांश में क्योंकि वो क्वेश्चन लिख के देता है 0 से थीटा लेस देन 90, तो उस समय आपको ये बताता है कि पहले चतुर्थांश में बात कर रहे हैं। तब जब वो दूसरे की बात करेंगे तो एंगल जरूर मेंशन करता है कि हम कौन से एंगल की बात कर रहे हैं। तो पहला जो चतुर्थांश होता है वो आपका कैसा होता है, धनात्मक होता है। और कितना होता है, 0 से 90 तक। दूसरा चतुर्थांश कितना होता है आपका, जो थीटा होता है 90 से लेकर 180 तक होता है। ठीक, तो 90 से किसके बीच में होता है, 90 से 180 के बीच। 90 तक तो आप यहाँ तक आ चुके हैं। अब सुनिए ना, अब यहाँ तक बात आता है कि हम 90 से कहाँ तक ले रहे हैं, 80 तक। जब 90 से 80 के लिए तो यहाँ पे बताए कौन सा एंगल कैसा क्या होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, साइन थीटा हम पूरा लिख रहे हैं, कॉसेक थीटा कैसा होता है, धनात्मक। क्या होता है, धनात्मक, पॉजिटिव होते हैं। बाकी जो बचे क्या बचा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ये भैया क्या होते हैं आपके, ऋणात्मक, मतलब नेगेटिव होते हैं। क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। अगर नेगेटिव होते तो हम यहाँ से लिख देते हैं कि सेकंड चतुर्थांश 90 से इसको हमने क्या कर दिया, बड़ा कर दिया और 80 के इक्वल तक पहुंच सकता है। ठीक है, अब ये बताइएगा, अब तीसरा चतुर्थांश की बात आती है। कितना, आप 180 तक तो आ ही चुके हैं। 180 अब 180 से कितना गए, 270। अब इसमें कौन धनात्मक होता है, टेन थीटा और कॉट थीटा, ये कैसे होते हैं, धनात्मक। कैसे होते हैं मान, धनात्मक मान होंगे। और शेष जो बचे क्या क्या बचे, कॉस थीटा, सेक थीटा, साइन थीटा, कॉसेक थीटा, ये कहे हो जाएंगे, ऋणात्मक हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। अब सुनो, आगे की कहानी की बात करता हूं मैं, फोर्थ चतुर्थांश से। फोर्थ चतुर्थांश क्या हो जाएगा, 270 से चलेगा 360 तक चलेगा। ठीक है, जब 360 तक आएगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, कॉस थीटा
और सेक थीटा पे क्या होते हैं? पॉजिटिव। धनात्मक होते हैं। और आपके जो बचता है क्या बचेगा? tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, साइन और cos हो कोसेक। चुका है Sin, आपका sin। sin थीटा कोसेक। और cosec थीटा। ये कैसा होगा आपका? ऋणात्मक होगा। ठीक, ये तो इतना बात रहा है कि ऋणात्मक होगा। तो कुछ तो क्योंकि वो क्वेश्चन लिख के देगा कि ये दूसरे चतुर्थांश में है, अगर उसने बोल दिया कि दूसरे चतुर्थांश में तो भी दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि माइनस का गैप आने का अगर इनको नहीं समझ के रखे होंगे तो, क्योंकि आपका आंसर बचा चले प्लस में आपने टिक किया, वो बचा चले माइनस में टिक हो रहा था, आंसर वही सही निकाल के आप लाए। सिर्फ इसको थोड़ा सा गौर करो। अब सवाल मैंने कई बार सवाल को थोड़ा सा आपको सीधा सीधा ना पूछ के कुछ घुमा के पूछता है। घुमाने का मतलब क्या होता है, वो आपसे नहीं बताएगा कि हम पहले चतुर्थांश की बात कर रहे हैं कि दूसरे चतुर्थांश की बात कर रहे हैं। अब कहे सर ये समझ में नहीं आया कि कैसे आप बताना चाह रहे हैं, सुनना गौर से। पहला चतुर्थांश को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? अब समझना, इसी चीज को दूसरे हिसाब से सेट करके लिख रहे हैं। देखना है यहाँ पर क्या मैं साइन 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ क्या? इसको दूसरे शब्दों में मैं क्या लिख सकता हूँ? अगर मैं 90 में से कोई चीज घटा दूं तो मुझे कहाँ मिलेगा? पहले चतुर्थांश में मिलेगा कि दूसरे मिलेगा, तीसरे मिलेगा, चौथे मिलेगा? पहले में स्वाभाविक बात है कि थीटा अगर आप 0 से 90 के बीच मिलेंगे तो पहले ही मिलेगा मुझे। दूसरा क्या मिलेगा? इसको कैसे जोड़ेंगे? आपको 90 से 180 तक जाना है। बच्चा दो प्रकार से हो सकता है, सर एक तो ये कि 90 में मैं कुछ जोड़ दूं, दूसरा बच्चा कहेगा कि 180 में मैं कुछ घटा दूं। भाई दो अप्रोच हो गई ना यहाँ पर। तो कोई पहले अप्रोच के साथ जाएगा 90 प्लस थीटा करेगा जाके, दूसरा 180 माइनस थीटा करेगा। तो आपको दिमाग में रखना है कि 90 प्लस थीटा किया जा सकता है और 180 माइनस थीटा भी किया जा सकता है। अब यहाँ पे बताओ, तो कोई 180 प्लस थीटा कर देगा, कोई 270 माइनस थीटा कर देगा। इसी प्रकार इसको कोई 270 प्लस थीटा कर देगा, कोई 360 माइनस थीटा। अब इसके बाद बताओ, अगर 360 के बाद फिर से घुमाया, समझना बात को। यहाँ पर जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस पर एक चीज और लिंक करूंगा, क्योंकि कभी कभी पूछता 1120 का मान बता दीजिए। अब 1120 थोड़ी इतना आसानी से आ जाएगा, वहां तो रोटेशन पॉलिसी काम करने लग जाएगी। अब रोटेशन पॉलिसी क्या होता है पहले वो देखिएगा। जैसे आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, आप पहले यहाँ 90 तक गए, फिर 90 से कहाँ 180 आए, फिर 180 से आपने 270 में, 270 के बाद फिर 360, अब फिर जाके वापस वही रोटेशन हो गया। एक चीज समझ में ये आ रही है कि 360 के बाद फिर से वही मान रिपीट करना अपना स्टार्ट कर देंगे। भाई अगर ये समझना तो 360 में मुझे क्या हुआ, पहला राउंड मिला। कितना पहले राउंड? तो ये समझ में आया कि एक राउंड घूमने पर मुझे, एक सर्किल कंप्लीट करने पर मैं उसी पोजीशन पर वापस लौट के आता हूँ। अगर समझ दूसरा राउंड फिर से लगाऊंगा, फिर से वही आएगा, तो 720 पे पहुंचूंगा। दो राउंड कितने हो गए? 720 हो गए ना, 360 का डबल कर दिया मैंने। लेकिन मुझे जो मान थे वही को वही मुझे मिले, मान में तो कोई चेंजमेंट थोड़ी होगा। जिस पोजीशन पे आप खड़े थे वहीं पर तो मिले वापस आके, तो मान वही रहा, लेकिन आपके एंगल क्या हो रहे हैं, बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। अब ध्यान रखना, जो बताने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पर आपको, जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं उसको देखिएगा। कभी कभी आपको ऐसा बताना पड़ता है हमको साइन 360 प्लस थीटा, कभी हम 360 का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि सवाल में साइन का पूछ सकता है, कॉस पूछ सकता है, टैन, कॉट कुछ भी पूछ सकता है। अब वो तो क्वेश्चन है, उसको जो बनाना हो वो बन आपको जो हमारे समझाने का लॉजिक उससे उतना है, हम बात करना चाहते हैं इतना। 360 प्लस थीटा, 720 प्लस थीटा, ऐसे तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? देखना मैं कैसे लिखाने को, 360 मल्टीप्लाई 1 प्लस थीटा, इसका मतलब क्या हुआ, एक राउंड कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, 360 मल्टीप्लाई 2 प्लस थीटा, ये दूसरा राउंड हो चुका। ऐसे ऐसे राउंड लगते लगते 360 मल्टीप्लाई n प्लस थीटा, आपने कितने राउंड ले लिए? इतने राउंड लेने के बाद 360 प्लस थीटा, आप ओरिजिनलिटी में कहाँ मिल रहे हैं? थीटा ही मिल रहा होता है आपका। ओरिजिनलिटी में क्या मिल रहा होता है? थीटा। यहाँ भी क्या मिलेगा? थीटा। और यहाँ भी क्या मिलेगा? मतलब 360 में घूमने के बाद एक्चुअल में आप तो वही पोजीशन पर लौट के आ रहे हैं ना, जितने रोटेशन लेके आ रहे हैं। अब समझना, अब यहाँ के बाद समझना, जैसे मैंने आपसे कहा साइन
720 साइन 765 का मान बता दीजिए। साइन हमने कहा 765 का मान। अब आपकी तो बहुत बड़ी संख्या होगी, 765 बहुत बड़ी संख्या। और जब बहुत बड़ी संख्या तो आपका मान बहुत आसानी से निकल गया था। बशर्ते बताने को उद्देश्य यही था कि जब बहुत बड़ी संख्या हो जाए तो 360 से क्या कर दीजिए, उसको डिवाइड कर, क्योंकि हमें ये रोटेशन देखना होगा कितने रोटेशन कंप्लीट कर रहा है। आपने 360 से डिवाइड कर दिया 765 को, कितनी बार गया, 720 हो गया, कितना बचा, इसका मतलब क्या हो गया, साइन 360 मल्टीप्लाई 2 प्लस 45। अब मैंने क्या कहा था, जब रोटेशन हो तो सिर्फ थीटा से मतलब है, थीटा काम कौन कर रहा है, किसका मान आपको बताना है, आसान 45 का मान कितना होता है, खत्म सवाल। तो सिर्फ ये रोटेशन पॉलिसी का था, क्योंकि मान पूछेगा जरूर, बड़े बड़े मान लेकर आएगा। और जब बड़े मान आ जाते हैं तो वहां पे बच्चा सोचते हैं कि मान कैसे निकाल के लाएंगे, तो वहां पे क्या करना, 360 का डिवाइड कर देना। जितने राउंड कंप्लीट हो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे किससे लेना देना है, जो बचे रिमाइंडर से, जो शेष आएगा मुझे उससे, मतलब वो आपका थीटा का काम कर रहा होता। तो उसको मतलब किससे होता, इससे। कभी कभी एक मैंने सवाल देखा था, अभी 2024 में ही आया है शायद वो सवाल, मैंने देखा था, तो उसमें ये पूछ लिया था, आपसे सब कुछ बता रखा, आपसे पूछा कि बता दीजिए भैया साइन 90 माइनस थीटा का मान बता दीजिए। अब भाई साइन 90 माइनस थीटा आपने पढ़ा था, थीटा ये साइन 90 माइनस थीटा कहाँ से आ गया, मुझ पहले ही चतुर्थांश रहा। अब आपसे ये नहीं समझ में आया कि मान किसके हैं ये भाई, जब तक आपको चतुर्थांश बदलने की कोशिश कर रहा है कि साइन 90 मान है, ये तो पता चल रहा है कि मुझे पहले चतुर्थांश की बात कर रहा, क्या किसका मान निकालना, तो समझना, दो पे काटे देखो सवाल बनते। एक तो बच्चा चतुर्थांशों को बदलना सीखे होता है, पहले आप इतना लिख लीजिए, फिर मैं दूसरी चीजों को लिंक करना स्टार्ट करूँ। पहले जिसको लिखना वो लिख लीजिए, फिर मैं नई चीजों को एंट्री करवाऊँ, फिर मैं क्वेश्चन पर आऊँ, क्योंकि जहाँ पे मैं कंसेप्ट को ऐड करना चाहता हूँ मैं उन्हें ऐड पर पहुँचाऊँ। चाहे वो साइन लिखा हो, चाहे कॉस लिखा हो, चाहे टैन, साइन थीटा पढ़ेंगे उसको टैन थीटा पढ़ेंगे, कॉट है तो कॉट थीटा ही पढ़ेंगे, समझना। ये नहीं कि सिर्फ सर ने साइन वन लिखा तो साइन वन लिख, ये सबके लिए वैलिड किया है मैंने, कि साइन होगा तो साइन थीटा बना देंगे, कॉस होगा तो कॉस थीटा लिख देंगे, टैन होगा तो टैन थीटा, कॉट होगा तो कॉट थीटा लिख देंगे। मैथ वाले जो बच्चे होंगे उनका तो एक पहले से तैयार होगा, वो तो हाई स्कूल में पढ़ते रहते हैं ज्योमेट्री, पूरा पढ़ गया बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री का 9th हाई स्कूल। ये तो भैया उनके लिए है, जो आर्ट साइड वाले बच्चे होते हैं उनको ये सारा कुछ विशेष तौर पर बताना होता है। साइंस साइड वालों के लिए वो तो पहले से उसके पढ़ के आता है 90 तक, तो बिल्कुल इंट्रोडक्शन हो ही चुका होता है उन सबका। नोट हो गया? अब देखिए अब देखिएगा, जैसे कोई आपसे पूछ लेता है, सुनना गौर से, 90 माइनस थीटा, अब ये क्या बनेगा, cos 90 माइनस थीटा। सिंपल थोड़ा सा बात कर लेता हूं,
सुनना रहेगा। अभी थोड़े पहले मैंने एक आपको कैलकुलेट के पहले उसमें एक चीज पढ़ाया था मैंने अभी आपको, एक जिस पर हमने परपेंडिकुलर लंबकर्ण आधार सब लिया है। एक तो उसके थ्रू आता है, दूसरा जो प्रूफ होता है उसी से होता है, जो प्रूफ करके हम लाते हैं। जैसा अभी आपने बताया था ये कि सर जी अगर ये 90 का था तो अगर थीटा तो ये कितना हो जाएगा ये बताइए। 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो अगर ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 होता है तो बिल्कुल ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। हम किसकी बात कर रहे हैं? साइन 90 माइनस थीटा की बात कर रहे हैं। और साइन 90 माइनस थीटा आप समझना थोड़ी देर। अभी थोड़ी देर के लिए मैंने कुछ चीजें लिखाई थी यहाँ। साइन थीटा बराबर क्या लिखाया था? लंब बटे, अब इतना तो याद हो ही जाना चाहिए, लंब बटे घन, ये भी लिखाया था। कॉस थीटा बराबर क्या लिखाया था? आधार बटे, यही लिखाया था। थोड़ा बड़े करना है और बड़े लिखना पड़ेगा क्या अक्षरों को? इतने में तो काम चल जाएगा ना। अब बताना, थोड़ा समय थोड़ा सा सब समझाने के लिए था। ये बताओ पहले, ये कोण बना, मैं कहां पर हूं? इस पर हूं। इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। लंब कहलाएगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब का काम कौन कर रहा है? इसके लिए ये कर रहा है लंब का काम। कर्ण काम कौन कर रहा है? ये। और आधार काम कौन कर रहा है? ये कर रहा है लंब। लंब बताइए लंब कितना है? ये है। ये लंब को क्या, अब ध्यान देना। अब इसके हिसाब से अगर हम थोड़ी देर के मान लेते हैं ए, थोड़ा समझाने के लिए बी और ये सी, तो बताओ तो लंब बटे कर्ण कितना हुआ? लंब कितना है? BC अपॉन AC, यही बना। और cos थीटा का मान कितना होगा इसके हिसाब से, इस थीटा के हिसाब से? इसके हिसाब से लंब कौन सा बनता है? हाँ रखना, बदलना देना, इसी के हिसाब से पता डालो। ये कोण, अब मैं ये कोण ले रहा हूँ ना, मैंने इसलिए कहा था दोनों चित्रों को मैंने अलग अलग समझाया था। ये cos थीटा की बात कर रहा हूँ। cos थीटा के सामने लंब क्या हो गया? ये हो गया। और cos थीटा बराबर क्या था? आधार। आधार कितना हो गया? 20। और कर्ण कितना? AC। एक समझ में यही तो लिखा है यहाँ। मतलब sin 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो गया? cos थीटा। तो आपको किसका मान पूछा था उसने? cos थीटा का मान पूछा था। लिख के नहीं दे रखा, sin 90 माइनस थीटा पकड़ा के रखा। तो किसका मान पूछ रखा है आपसे? तो कैसे cos थीटा आया? इसके द्वारा निकल कर आया cos थीटा बराबर 20। तो sin, या तो आप डायरेक्ट याद कर लें तो ठीक, नहीं तो भैया जो भी देख वहीं पर डायग्राम बनाइए, ये जितना भी दिया हो बदल दीजिए, उठा के ट्रांसफर कर दीजिए। इसी प्रकार cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot tan थीटा, बदल दीजिए, एक दूसरे को ट्रांसफर करते रहिए, वही निकल के आएंगे। बताओ sec cosec थीटा, cosec sec थीटा, बहुत बड़ा कठिन काम नहीं होता, उसको सिर्फ 10 से 2 मिनट लगता है उसको तैयार करने में। sin cos tan cot sec cosec, एक दूसरे को बदल देते हो। अब देखिए, अब जो मेन था, जो चतुर्थांश जो मुझे सिखाना था, प्लस माइनस का इस्तेमाल, बस उस पर एक चीज और आ जाओ कि मैं क्वेश्चन भी स्टार्ट करता हूँ, नहीं तो फिर कंसेप्ट ज्यादा हो जाए, पहले पूरी कंसेप्ट में निकल गई क्लास पूरी। ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्ट हो गया, फिर कल करवाएंगे कंसेप्ट को, फिर क्वेश्चन करवाएंगे। जैसे आप सुनना मेरी बात को, साइन, एक बच्चा कहेगा सर 90 प्लस मुझे थीटा करना चाहता हूँ, और एक बच्चा कहेगा मैं सर साइन 180 माइनस थीटा। दोनों को मैंने यही दोनों अप्रोच यही मैंने बताया था। साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, और आपको बताना है साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है। बताइए, साइन 180 माइनस साइन 90 प्लस थीटा, साइन थीटा हो जाएगा सर, प्लस ही का होगा। कौन सा? इस वाले में तो जो आप बता रहे हैं साइन 90 प्लस थीटा साइन का ही होगा, और ये कितना फिर होगा? ऐसा तो नहीं होता कि साइन 90 प्लस थीटा में कुछ तो हेर फेर तो होगा ही होगा, क्योंकि हम 90 के अकॉर्डिंग सेट कर रहे हैं, 180 के अकॉर्डिंग सेट कर रहे हैं।
साइन 180 माइनस थीटा। सुनना, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, अगर साइन 180 माइनस थीटा, साइन कहीं होता है इसमें प्लस का ही होता है, कोई चेंजमेंट नहीं होता। साइन 180 माइनस थीटा बराबर बेटा क्या होता है, साइन थीटा ही रहेगा। अगर कोई बच्चा 90 के अकॉर्डिंग सेट कर रहा तो वहां वो बदल जाएगा, लेकिन भाई क्योंकि बात समझिएगा, 90 प्लस थीटा दूसरे चतुर्थांश में आप घूम रहे हैं, आंसर और शर्तें वही निकल के आएगा, क्योंकि वहां मानों का अंतर होता है। क्योंकि हो सकता है साइन 45 cos 45 दोनों का मान सेम होता है, वहां इसका खेल चल जाता है, मान वही निकल के आएगा। साइन 90 प्लस थीटा बराबर माइनस का cos थीटा हो जाता है। क्या हो जाएगा, माइनस का cos थीटा हो जाएगा। अभी मैं करवाता हूं मान, दोनों मान सेम निकाले। अब सुनना गौर से बात, अब समझना, जैसे मैंने आपसे कहा इसको मिटा देना, इसको तो लेकिन नहीं होता, समझाने के लिए था। अब देखें थोड़ी देर के लिए, जैसे मैंने कहा आपको साइन 135 का मान बता दीजिए, मैंने ये आपसे पूछा, मैंने बहुत कठिन नहीं पूछा, मैंने दूसरे चतुर्थांश में है, 90 से बड़ा है, 100 से छोटा। मैंने आपसे पूछा साइन 135 का मान बता दीजिए। अब एक बच्चा कहता सर इसको ऐसा कर ले, साइन कह रहा सर मैं 90 प्लस 45 कर लेता हूँ। 90 प्लस 45 कितना हो गया, 135। 180 माइनस 45 भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं दोनों अच्छा हाँ, आ रहा हूँ आपके दोनों सवालों पर आ रहा हूँ। अब बता दो, तो ये साइन 90, अब बता साइन 90 प्लस थीटा कितना हो गया, क्या लिखा है, माइनस का साइन 90 प्लस थीटा। एक चीज की थोड़ा सा गौर करना है, क्योंकि साइन क्या होता है प्लस का रखेंगे, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा, क्योंकि साइन क्या होता है 90 प्लस पहला सेकंड सर जी सेकंड में तो वैसे ही साइन प्लस कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि साइन का ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि साइन क्या होता है दूसरे चतुर्थांश में प्लस का होता है, इसलिए कोई साइन का चेंजमेंट नहीं होता। साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, cos थीटा, क्योंकि साइन दूसरे चतुर्थांश में कैसा होता है धनात्मक, वो ध्यान ही नहीं दे रहे थे। साइन 90 प्लस थीटा बताओ कितना हो जाएगा, cos 45 हो गया, और cos 45 का मान कितना हो गया, 1/√2। अब एक बच्चा कह रहा सर मैं 135 को क्या लिखूं, 180 माइनस 45, अगर घटाओगे तो 135 मिलेगा, हाँ मिलेगा 135 मिलेगा, और साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन कितना हो जाएगा 45, और साइन 45 का मान भी क्या होता है, 1/2, मतलब मान बन जाएगा। मान ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो वैल्यूज निकल के आएंगी वो सेम आएंगी। समझना बात, ये नहीं कि सर ये साइन में हो क्लास में है, उससे अंतर नहीं, आपके जो मान होते हैं वो एग्जैक्ट मान निकल कर आपके आएंगे। अब जैसे साइन कर, आप बताइएगा cos 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए। अभी बताया cos दूसरे चतुर्थांश में कैसा होता है माइनस का, तो बिना समझे समझे उसको माइनस लगा दीजिए, और 90 प्लस थीटा अभी यहाँ बताया था साइन 90, तो cos है तो cos क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा, क्या बन जाएगा ये साइन थीटा। अब cos अगर मैं 180 माइनस थीटा कर देता हूँ, cos 180 माइनस तो क्या बन जाएगा माइनस का, क्योंकि दूसरा चतुर्थांश है, माइनस लगा दिया, माइनस cos थीटा, जैसे इसको रखा साइन x यहाँ 180 माइनस साइन थीटा रखा था, cos 180। तो एक चीज समझ में, जितने भी 180 माइनस थीटा करोगे वही का वही मिलेगा आपको। समझना जो बताने का लॉजिक जो चल रहा है, कि आपको ज्यादा नहीं दिमाग लगाना है किसी भी चीज में, तो कहीं भी आपको मिले साइन 180 माइनस थीटा, समझना मैं लिख रहा हूँ पूरी चीजों को, साइन 180 माइनस थीटा दूसरा चतुर्थांश प्लस साइन थीटा, cos 180 माइनस थीटा दूसरा चतुर्थांश क्या होता है माइनस का cos थीटा, tan 180 माइनस थीटा, tan का है वो दूसरा चतुर्थांश माइनस tan थीटा, cot 180 माइनस थीटा माइनस का cot थीटा, sec
180 माइनस थीटा माइनस का सेक थीटा कोसेक प्लस और कोसेक 180 माइनस, कभी कभी 180 को पाई बोलते हैं, पाई माइनस थीटा के रूप में भी आप तैयार करते हैं, तो कहेगा जाएगा प्लस। क्लियर हो गई बात चीज को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कुछ नहीं करना, वही का वही रहता है, सिर्फ प्लस माइनस का चतुर्थांश अगर आपने याद कर रखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर अब इसी देर बात इसकी कर लेते हैं, आप समझ रहे हैं? अगर हम बात करें अब यहाँ पर साइन 90 प्लस थीटा, हमने क्या कहा प्लस का होता है तो क्या बन जाएगा कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस दूसरा चतुर्थांश से माइनस का देना, आपने इसको तैयार कर रखा है, ये ऑटोमेटिक आपका बन जाएगा। अगर आपने ये तैयार करके रखा तो ये ऑटोमेटिक बन जाएगा साइन दूसरा चतुर्थांश माइनस कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा, tan 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा tan थीटा, सेक 90 प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 प्लस थीटा माइनस प्लस तो देखो 90 प्लस थीटा कॉसेक का पहले दूसरा चतुर्थांश प्लस हो जाएगा सेक थीटा। तो जो बच्चा इस अप्रोच को फॉलो करेगा तो इसके हिसाब से करेगा, इसके हिसाब से, ठीक है। अब थोड़ा सा ये मुझे बताइए 90 तक तो मान याद है कि नहीं? सिर्फ 90 तक तो मान याद करना, बाकी तो हम खिल पलट के कर लेंगे, ठीक है। कितने लोगों को पूरे मान याद 90 तक के और ज्यादा कुछ मान नहीं, तो 2 ही लोगों को मान याद है सिर्फ 90 तक के साइन कॉस tan। ऐसे तो तुम लोग तो कैसे काम करवाओगे त्रिकोणमिति, क्योंकि इतना तो कम से कम पता नहीं साइन में कन्वर्ट हो रहा है कॉस tan, पता तो है नहीं। अगर त्रिकोणमिति के देखो कर रहे हैं तो 90 तक के मान तो याद है नहीं, जो बाकी तो खिलिए करके निकल जाते हैं, उसके ज़्यादा याद नहीं करना पड़ता है हमें कुछ नहीं, बाकी सब कुछ बना लिया जाता है। लेकिन 90 तक के मान आपको याद करके रखने पड़ते हैं। और मान याद सिर्फ 3 लाइनें याद की जाती हैं, साइन का याद किया जाता है, tan का किया जाता है, साइन और tan का, बाकी सब कुछ 2 ही लाइन से पूरा बन जाता है। मैं अभी लिखे दे रहा हूँ, जिसको नोट करना अपना नोट कर लेगा, बस 2 लाइनें याद करके रखो, पूरे बना लोगे। कुछ भी तुम्हें नया कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ 2 लाइनें याद करके रखना है, बाकी तुम्हें इतना थोड़ा सेंस के साथ काम करेंगे पूरा बन जाती है टेबल। थीटा 0 30 45 60 और ये 90, ठीक। अगर हम साइन थीटा की बात कर रहे हैं, साइन थीटा का याद करोगे ऑटोमेटिक तुम्हें बनवा दूंगा, कॉस थीटा tan थीटा, इन तीनों को लेंगे तो कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। एक लाइन तैयार करोगे तो वो भी तुम्हें सिखाए कि मान कैसे बनेगी। भाई 0 1 2 3 4 लेंगे, उसका अंडर रूट करेंगे, वो बाकी कहानी है। एक लाइन को भी तो वैसे तो वो इतना क्यों ऊपर का तैयार करना, सीधा एक लाइन यदि यही ना डायरेक्ट तैयार करे। भाई देखो हमें दिक्कत नहीं है, तुम हमसे जितना कहोगे हम सब बता डालेंगे उसमें आपसे। अब बता सुनना गौर से, एक लाइन हमने आपसे कहा साइन 0 का मान बेटा 0 होता है। एक लाइन देखो अभी बाकी लिखना पहले समझ लो, क्योंकि बाकी तो सब डायरेक्ट आप ही जान जाओगे कैसे बनाना। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/2 होता है, और cos साइन 60 का मान √3/2 होता है, और साइन 90 का मान 1 होता है। सुनना गौर से, इससे आपने 5 मान निकलवा दूंगा, सिर्फ tan वर्ग tan और cot को छुड़वा दूंगा, सिर्फ 4, इससे एक लाइन से 4 लाइनें बनने को तैयार है। जब भी cos का मान हो उल्टा लिखना स्टार्ट कर दें, 1 बन गया cos का, जो 90 का साइन का मान 90 का था वो cos 0 का मान बन चुका है। एक आपने तैयार कर लिया, बन गई पूरी लाइन। अब सुनना tan cot को मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैंने कहा कि tan cot का अलग से लिखना है। आता हूँ सेक का। अभी मैंने थोड़ी पहले एक चीज आपको बताई थी, क्या बताया था सुनना गौर से, क्या बताया था, सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा होता है।
अब मुझे अगर सेक थीटा का मान निकाल कर मैं पलट दूंगा तो 1/, क्या हुआ? अब मुझे बताना सेक थीटा का मान कितना है? 1 ही आएगा। 1। इसको पलटूंगा तो मुझे 1 ही मिलेगा। हाँ। इसको पलट दूंगा तो कितना हो जाएगा? 2/3। √3। बनने लग गया टेबल। यस सर। इसको पलट दूंगा तो क्या बन जाएगा? √2। और इसको 1/0 को क्या बेटा पढ़ते हैं? इनफाइनाइट या अपरिभाषित। हाँ ठीक, बन गई टेबल। जी सर। आपको कौन सा हमने याद करने की कोशिश किया? मैंने कहा सिर्फ 2 लाइन याद करके रखी, पूरी टेबल 90 तक आपकी बन जाती है। अब आता है, सुनिएगा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। मतलब जो भी साइन उसको पलट देंगे, जब पलट देंगे साइन कहाँ है? 0, तो 1/0 कितना होता है? इनफाइनाइट हो गया। इसको पलटेंगे 2, इसको पलटेंगे √2, इसको पलटेंगे तो 2/√3 और इसको पलटेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। एक चीज समझ में आया, देखो इन दोनों को 45 वाला मान सेम चल रहा था, 45 के मान हमेशा सेम मिलते हैं चाहे दोनों के पेयर हो। अब देखना, तुम्हें मैंने क्या कहा था? एक लाइन तुमने तैयार करी, उससे तुमने 4 मान बना डाले। ठीक, अब आता है tan थीटा और cos थीटा का। बस tan थीटा को मैंने क्या कहा? साइन तैयार कर लीजिए और tan थीटा 2 लाइनें तैयार करिए, बाकी पूरी 90 तक की टेबल बनके तैयार हो जाएगी। अब बताना tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 8 होगा, √3 होगा, tan 90 का मान अनंत होता है। अब tan तुमने तैयार किया, इसको उल्टा कर इसके दीजिए। इनफाइनाइट इनफाइनाइट √3 1 1/√3 1/√3 60 का पलट रहे हैं। cot 60 का। बिल्कुल, इसको पलटेंगे तो 1/, कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। पलट तो 90 तक की टेबल से 2 लाइन जिसने तैयार करके रखी है, जिसका भी मान पूछेगा बस इतना थोड़ा दिमाग लगा लेना कि कैसे पलटना, कैसे था, बस उतना। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई टेबल तैयार करिए, क्योंकि जब आप इतनी बड़ी बड़ी चीजें तैयार कर लेती है, कौन सी बहुत बड़ी चीज है। और जब आप इतना सारा जब तैयारी करके एग्जाम दे जाते तो इतना सारा मटेरियल तैयार करके जाते हैं, अब ये कौन सी बहुत बड़ी चीज है? ये बड़ी चीज तो यार। सवालों के कुछ सवाल करवाते हैं, उनका समय हो गया। वैसे भी जब भी हमारी क्लास होती है जल्दी 2 घंटे की होती है, क्योंकि फिर नहीं बताएंगे सब क्वेश्चन पे आएंगे तो फिर आपको जिससे बनता है तो उसी भर से बनेगा, बाकी क्लास से कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि अगर उसको याद ही नहीं होंगी, चीज़ें नहीं पता होंगी तो फिर उससे नहीं बनने वाला। जिसको पता याद होगा सिर्फ वही बता पाएगा सवाल को, क्योंकि वो अगर अदर विषय होता तो ये कहीं भी दे दे कि हाँ इस आइडिया से काम चल जाएगा, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट वैल्यू होती है, इसमें क्या हम कुछ लगाएंगे अपने इस पर।
मिटा दें। चलिए इतना मिटा दें, तो एक क्वेश्चन में लिख देता हूँ ताकि आप लोग क्वेश्चन जिसका वो नोट होगा वो अपना क्वेश्चन कंप्लीट करना स्टार्ट कर दें। हमने लिखा t बराबर cos 79। तो आपको बताना है cos 79 cos 79 और 1 माइनस cos 70, इसका मान। ये ऑप्शन आपके ऑप्शन में लिख देता हूँ। हाँ एक क्वेश्चन है आपका, ये आपको दिया गया है और ये आपका मान बताना है cos 79 1 माइनस cos। ऑप्शन आपके पास है 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी, बी ऑप्शन टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, सी अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी, डी ऑप्शन अंडर रूट 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस। आपके सामने ये सवाल, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। सेवेंटी 79 की वैल्यू ने निकालने की कोशिश करिए क्योंकि उसके लिए निकल के आएगी। मिटा देना बोर्ड को, सिर्फ सवाल को छोड़ दें, अब तो नोट हो गया होगा सबका। किसी का आंसर आया? कौन सा? ए ऑप्शन, बी की, सी की, डी? तो अभी इतना मैंने सिखाया है, अगर आपने सीखा होगा तो आपको बिल्कुल मिल जाएगा। और बहुत कठिन सवाल नहीं, सिर्फ आप सिर्फ समझना भर है, क्योंकि मैंने उसकी जगह संख्या नहीं लिख के दिया, सिर्फ टी लिख के दे दिया। संख्या लिख देता तो बिल्कुल आसान हो जाता कि सीधा आप कर देते। मैंने संख्या की जगह क्या कर दिया, देखना है। अब यह देखना है सवाल, बताइए। cos कितना दिया 79, ये थीटा का काम कर रहा है और ये कोई भी संख्या था। इसके नीचे मैं 1 मान लेता हूँ, t अपॉन 1 बराबर मान सकता हूँ। अब cos थीटा बराबर मैंने आपको क्या सिखा रखा है? cos थीटा बराबर आधार बटे क्या होगा? लाल बटे कक्का याद करिए, आधार बटे क्या होगा? आधार बटे कर्ण होता है। ये किसका काम कर रहा है? आधार का। और ये किसका काम कर रहा है? कर्ण का। ट्रिपलेट बनाएंगे आप। ये आपका 90 डिग्री का, तो ये आपका कितने का बनेगा? 79 का। अब बताइए, ये 1 है, ये आधार आपको कितना ठीक है, ये कितना हो जाएगा? अभी हमने कहा था, लिखा था कर्ण स्क्वायर बराबर, तो 1 का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर बराबर t का, तो 1 माइनस का हो जाएगा t स्क्वायर। सीधा लिख दें हम, 1 माइनस कितना हो जाएगा? t स्क्वायर हो जाएगा। ये सीधा लग, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? आधार का स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ए बी सीधा सीधा मान रखे रहने दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कर्ण का मान कितना है? 1 का स्क्वायर। लंब कितना है वही पता नहीं है, वही तो निकालना है। और आधार कितना है? t का स्क्वायर। 1 माइनस टी स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा? 1 माइनस टी स्क्वायर बराबर लंब आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? यही तो कर रहे थे हम। अभी संख्या में दे देता, 1 मिनट में लगता आपको आंसर निकाल के देने में, अगर कोई संख्या में दे दिया होता। अब समझना, आपसे हो गया काम। आपसे क्या पूछा गया था? cosec 79, तो मतलब cosec थीटा का मान पूछा था। किसका मान पूछा था? cosec थीटा तो आपका यही है,
और कोसेक थीटा बराबर मैंने क्या लिख रखा है आपका पढ़िए, उसमें मैंने फार्मूला लिखा रखा है। और कोसेक मतलब साइन का उल्टा होता है, साइन तो साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा साइन का लंब बटे कर्ण होता है, तो कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है आपके सामने? एक। लंब कितना है? 1 माइनस t स्क्वायर। यही है, लिख दिया कोसेक 79। अब जाओ अपने क्वेश्चन पर। कोसेक 79 1 माइनस कॉस 79, कोसेक 79 का मान 1/t स्क्वायर और 1 माइनस, अब कॉस 79 का मान कितना था? t, 1 माइनस t हो गया। अब बताओ एक चीज मुझे गौर से बताना, अब ये 1 माइनस टी है, क्या कोई अगर ये अंडर आंसर किसमें सब आप अंडर रूट पर है, तो मैं इसको अंडर रूट के अंदर लेके जाऊंगा तो कैसे लेके जाते हो? जो पूर्ण वर्ग होते हैं वही अंडर रूट के अंदर होते हैं, तभी बाहर निकलते हैं। अगर मैं इसको अंडर रूट के अंदर ले जाऊंगा तो पूर्ण वर्ग बनाना होगा, 1 माइनस टी का होल स्क्वायर करना होगा, तभी से बाहर निकल के जाएगा। इतना तो समझदारी तो है ना आपके पास कि 6 का स्क्वायर होगा तभी 6 बाहर जाता है। अगर मैं इसको अंडर रूट के अंदर लाऊंगा तो क्या करके लाऊंगा? स्क्वायर के रूप में लिख दूंगा आके, मैंने स्क्वायर के रूप में लिख दिया। अब ये बता पहले a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बेटा क्या होता है? a माइनस b और a प्लस, तो ये क्या हो गया? 1 माइनस टी और 1 प्लस, इससे ये क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया, तो 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी। कहाँ है आपसे टी? ठीक, यही तो मैंने शुरुआत यही तो शुरुआतें की थी आगे त्रिकोणमिति से मैंने। अभी कुछ आसान सवाल करवाएंगे, बस शुरुआत हो रही तो क्योंकि ये कठिन सवाल नहीं था, बस ये आपके बेसिक नॉलेज पे सवाल था, क्योंकि अगर आपको पता है तो सवाल हो जाएगा, क्योंकि पेपर वाला भी आप समझदार हो रहा है धीरे धीरे। पहले समझदार नहीं होता था, वो लेवल को नहीं बढ़ाता था, धीरे धीरे वो भी जितना कंपटीशन बढ़ेगा उतना वो लेवल को बढ़ाएगा। अगर 4-5 साल पहले का पेपर देखो तो बहुत आसान मिल जाता था, अब देखो तो पता नहीं क्या से क्या पूछने लग गया जाके। नोट हो जाए तो बताइएगा जल्दी से, दूसरा सब क्वेश्चन लिखिए, तब तक हम बोल ही देंगे क्वेश्चन। नोट करें, नोट कर लीजिए इसे, फिर हम बोल रहे हैं सवाल। अभी त्रिकोणमिति में आपसे ऑप्शन जरूर देंगे, हर एक के 4 ऑप्शन देंगे, ताकि आप शॉर्टकट विधि जो भी आप विधि अप्लाई करके आप आंसर तक पहुंच पाए। बोले सवाल को नोट हो गया? लिखिए, एक कॉट थीटा बराबर एक कॉट थीटा बराबर बी है तो यदि है तो आपको बताना बी कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा अपॉन बी कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा का मान बताना। और 4 ऑप्शन भी आपके लिख देंगे, नहीं तो कहोगे ऑप्शन ही नहीं कीजिए। बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सी ऑप्शन, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डी ऑप्शन 0। कौन सा ऑप्शन आया? जो कुछ बोल रहा था आंसर।
आपके पास पहला ऑप्शन है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 0। सर सी नंबर आएगा सर जी। सी नंबर हाँ आया। अच्छा अच्छा ठीक। और किसी कोई आया? तुम्हारा 0 आया। 0 या कैसे लाया है? 0 तो आने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है उसके पास। सी आया सर, सी। और किसी का सी आया है? बी भी किसी का आया है? चलिए देखते हैं जो भी आंसर आएगा सी ऑप्शन आएगा। हाँ सर सी आंसर चेक कर लिया। सी ऑप्शन आएगा, देखेगा। देखो उसके दो मेथड हैं। देखो इसके देखो दो मेथड है, देखो बताते हैं। देखो सवाल थोड़ा सा ठीक लेके चलेंगे कि जिसको आप थोड़ा सा फंसने तो आसान आसान में पकड़ा देंगे तो आंसर रिप्लाई आने लग जाएंगे सबके कि ये आंसर थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि ऐसे ही क्वेश्चन उठाएं जिसमें थोड़ा सा आप वर्क करें। अब देखिएगा एक तो बिल्कुल आसान मेथड वो मैं लास्ट बताऊंगा अभी, पहले हम सिंपल मेथड पे काम करेंगे। अभी आपने क्या लिखा है? एक कॉट थीटा, सिंपल समझना, एक कॉट थीटा बराबर क्या लिखा है? बी। तो कॉट थीटा बराबर कितना होगा? बी अपॉन ए। बी अपॉन ए। पाइथागोरस थ्योरम बनने लगने को तैयार हो गई। हाँ मैं लगने को तैयार है, अभी तो बताया था ये तो मैंने आपको। तो हम ट्रायंगल बनाएंगे। ये अगर आपका थीटा है, ये क्या बनेगा 90। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है? जल्दी बताओ, कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। इसलिए तो लिखाया मैंने इतने सारा कुछ, कहीं लिखती ज्यादा 1 घंटा माथा पच्ची करके रखा हूँ पूरा बनवा वाले टेबल को, इसीलिए बनवाया था ताकि क्वेश्चन कर पाऊं मैं। तो ये क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। ठीक, आधार कितना है? इसके सामने ये लंब बनता है, लंब का मान कितना है? a, आधार का मान b। तो ये कितना हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस, निकाल के तो दिखाना तो नहीं पड़ेगा, कर्ण स्क्वायर प्लस, तो कर्ण का मान निकालना तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर दोनों को जोड़ के वर्क कर देंगे, ये मान आ जाएगा कॉस। अब यहाँ के बाद बेटे तुम कॉस थीटा का मान नहीं निकाल पाओगे। देखो कॉस थीटा लिखा, कॉस थीटा का मान कितना होगा? लाल बटे कक्का लगाओगे, आधार बटे कर्ण है, तो आधार कितना है आपके पास? ये लंब है तो ये आधार है, आधार बी है। बताइए साइन थीटा कितना हो जाएगा? लंब बटे कर्ण, लंब कितना? a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और स्क्वायर मान रख दूंगा, सॉल्व कर लेंगे। जब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन मुझे ये मेथड नहीं अप्लाई करना है, मुझे दूसरा मेथड अप्लाई करूंगा मैं। सर हमने दूसरा किया। ठीक है, दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा क्योंकि मुझे मान रखना होगा। सॉल्व बहुत कठिन नहीं है क्योंकि तो हमें लेने में कोई दिक्कत नहीं, वही का वही बन जाएगा। अगर हम लिखते हैं देखो b cos थीटा का मान रखिए, cos थीटा कितना है? b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a sin थीटा का मान a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। b cos थीटा का मान तो b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस, अब तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लघुत्तम कितना हो जाएगा? b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और अपॉन b स्क्वायर प्लस, ये आपका आंसर कहाँ? सी ऑप्शन था। अब देख ध्यान देना, देखो मैं यहीं पे ठीक कर रहा हूँ, दूसरा अथवा करके देखिएगा, बहुत छोटा सा ऑप्शन 2 लाइन का सलूशन है इसका। दूसरा देखिएगा, आपको मैंने इसके द्वारा बताया। एक बच्चा कह रहा सर कि अगर आपने यहाँ पे कॉट थीटा बराबर क्या लिखा है? b अपॉन आपने a लिखा है, देखना गौर से क्योंकि इसमें 3 लाइन से चौथी लाइन नहीं लिखनी मुझे।
तो कॉट थीटा बसा जी क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, साइन बी अपॉन कॉस थीटा का मान कितना है, साइन थीटा का मान कितना हो गया, उठा के रख दीजिए, बी इंटू बी, ए इंटू ए, बी इंटू बी, ए इंटू, हो गया खत्म। देखो मैंने एक क्वेश्चन पे त्रिकोणमिति है तो एक से ज्यादा भाई अप्रोच हो सकते हैं, आंसर वही आएगा। भाई पहले बोल चुका हूँ कि ये तो बिल्कुल डिटरमिनेंट, कई सारे मेथड एक ही क्वेश्चन पे अप्लाई होते हैं और सबके आंसर सेम। अब कोई बच्चा इसके थ्रू जाएगा वो 2 मिनट लेट करेगा, कोई इसके थ्रू जाएगा तो 10 सेकंड में निकाल के आंसर को टिक करेगा जाके। अब ये वहां पर आपकी जो ट्यूबलाइट है कितना कैसे जलती है, क्वेश्चन को पढ़ा, जो अप्रोच आपकी आएगी वो आप उसके अकॉर्डिंग निकल लेंगे। अब वहाँ थोड़ी कि इसमें ऐसा मेथड लगाने कैसे तक टाइम थोड़ी है वहाँ आपके पास, आपके क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते अप्रोच हो जाती है कि ये मुझे लगाना है, तो उस समय अगर ये काम कर गए तो इससे तुरंत पा जाओगे। हो सकता है कि अप्रोच घूम गई आपकी सर वो तो फिर आंसर आएगा, मिलेगा जरूर। सर दोनों में से साइन थीटा का भाग दिवा दिया था तो उस टाइम याद आया कॉस थीटा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको तो मान निकालने से मतलब है। कोई बच्चा ऐसे भी कर सकता है कि कॉट थीटा बनाने के लिए साइन थीटा कॉमन निकालने के, भाई हर टाइप प्रयास है। देखो त्रिकोणमिति में बहुत सारे ऑप्शन है कि आपको कैसे मान निकालना है, क्योंकि ये एक मेथड थोड़ी फिक्स है। हाई फिजिक्स केमिस्ट्री में ये चीज निश्चित है, तो वो निश्चित वाली यहाँ कहानी नहीं चल रही। चलिए ये सब पेपर में आए हुए सवाल है, आपके करवा रहा हूं, कोई भी फालतू का सवाल लेके नहीं हम आते। जितनी भी हमने अभी तक पढ़ाए हैं सब पेपर में आए हुए कुछ नहीं करवाता। अगर प्रैक्टिस करवानी तो जो पेपर में है उन्हीं पे वर्क कर लेंगे जाके, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए फिर। तो सब लोग ये वाला बड़ा वाला मेथड ना लिखिएगा, सिर्फ छोटा सा वाला जिसको भी लिखना है ये छोटा वाला भर लिखिएगा ताकि 2-3 लाइन में पर्याप्त है। ये वाली किससे बड़े की लिखने की क्या जरूरत है हमें, ठीक है। छोटा सा लिख लीजिए और इससे काम चल जाना है। क्वेश्चन बोले लिखो, यदि थीटा एक न्यून कोण है, यदि थीटा एक न्यून कोण है तो कॉट थीटा प्लस tan थीटा बराबर 2। यदि थीटा एक न्यून कोण है और कॉट थीटा प्लस tan थीटा बराबर 2, कॉट थीटा प्लस tan थीटा बराबर 2, तो आपसे जो मान पूछ रहा है तो tan के पावर 12 थीटा प्लस कॉट के पावर 12 थीटा टू tan के पावर 5 थीटा कॉट के पावर 7 थीटा। तो बताइए मान क्या आएगा, इसका मान निकालना। ए ऑप्शन आपके पास 1, बी ऑप्शन आपके पास 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 2। इसके भी 2 अप्रोच हैं, मतलब हम जो बताएंगे 2, बाकी तो अब बहुत सारे मेथड मिल जाएंगे, हम जाके मेथड नहीं डिस्कस करेंगे सवालों पर। 30 सेकंड का सवाल है। चार आ जाएगा। और भैया किसी को कुछ आ रहा है तो उसी वजह से एक ही का है 4। क्योंकि cot थीटा बराबर होता है tan थीटा, तो यदि इसको चेंज करके लेकिन एक बच रहा है ना, एक कॉपी बचेगी, सही कर रहा है।
इसको 1 ऐसे दो लगा। tan स्क्वायर 1 tan स्क्वायर थीटा इसको चेंज करेंगे cot थीटा हाँ, क्या है आपका आंसर? नहीं आया? तो आंसर किसी ने मुझे 4 बोला था, आंसर 4 आएगा, निकल गया। देखो, पहले तो मैं एक छोटा सा रास्ता आपको दे रहा हूँ, सुनना बहुत आराम से। अगर देखो, जरूरी थोड़ी कि क्वेश्चन को त्रिकोणमिति है, बहुत जरूरी कि सॉल्व करने भी आंसर पे जाओ। यहाँ तो सब कुछ त्रिकोण चालू रहता है। सिंपल समझना। एक अपने में सोचो कि मैं थीटा क्या मान रखूं कि इन दोनों को रखने में, जोड़ने पे मुझे मान 2 मिल जाए। ये 2 कब हो सकता है? जब मैं 1 और 1 होगा। समझना, सिंपल सा लॉजिक लगा रहा हूं, क्योंकि आप हैवी माइंडसेट लगाएंगे क्वेश्चन गड़बड़ाएगा अपने आप। वो सिंपल सा मैं दूसरा रास्ता बताऊंगा जो एग्जैक्ट मान निकाल के देखो कि अभी आप कह दो सर मैं 2, 0 ले लूं तो क्या होगा। भाई आप लोगों को पूरा बात माइंड है, कुछ भी आप उससे कहने लग जाओगे सर मैं ये ले लूं। समझना बात है, वो मान लेना जो थीटा में पॉसिबल हो। समझना, थीटा हमने कहा 0 से 90 तक। भाई थीटा का ऐसा कोई मान tan cot का मान नहीं होता जो हमको 2 तक डायरेक्ट पहुंचा सके। भाई tan 0 का मान 0 होता, अगर 0 रख देते हैं cot थीटा तो ये कभी भी tan 2 के बराबर नहीं पहुंच पाएगा। मान लेने के पहले थोड़ा सोच लेना है कि हम लेके आ रहे हैं। तो मुझे ये समझ में आएगा मैं cot थीटा tan थीटा दोनों 45 के मान सेम देता है। tan 45 का मान भी 1 होता, cot 45 का मान भी 1 होता। मेरा काम बन गया। मतलब क्या मुझे समझ में आया? cot थीटा का मान भी 1 हो गया, tan थीटा का मान भी 1 हो गया। रख दीजिए 1 के पावर 12, 1 के पावर 12, 2 1 के पावर 5, 1 के पावर 7, 1 + 2 आ गया 4। खत्म सवाल। मैंने क्या कहा था, 30 सेकंड का सवाल है। अगर आपने अप्रोच बिल्कुल सही लगा दी, मैंने कोई मान नहीं निकाला ना कुछ किया। अब दूसरा एक बच्चा कहता है सर अगर मान लो ये हम नहीं सोच पा रहे तो अब हम दूसरा मेथड कैसे लगा रहे हैं? सुनना गौर से। मैंने कहा कुछ नहीं करिए आप, cot थीटा ये लिख जानते हैं ना, tan थीटा पर बेटा अगर ये देखो अथवा करके मैं लिख रहा हूँ दूसरा मेथड। समझना, cot थीटा प्लस tan थीटा बराबर कितना लिखा हुआ है। आज एक बच्चा, मैंने कहा वो बच्चा कह सर मैं ऐसा कर दूं क्या? मैंने कहा कैसा करना? कहा सर tan थीटा को 1/cot थीटा लिख दूं। मैंने कहा बिल्कुल लिख दे भैया। वो कह रहा सर मैं इसको cot थीटा को थोड़ी देर के लिए मुझे मजा नहीं आ रही है, मैं इसको x लिख देता हूं। मैं कहा लिख दे, x + 1/x का मान बताओ क्या रखना है। अब कोई बच्चे इसको ये तो डायरेक्ट लिख लेगा, x का मान रखना चाहता है। किसका मान रखना चाहता है? x का। 1 1 रखने पे 2 मिल जाए, नहीं तो बेटा एक रास्ता और था, x² + 1/x = 2x। 2 पूरा करा लो, x² + 1 = 2x, तो x² - 2x + 1, तो x - 1 का होल स्क्वायर, x बराबर 1 आ जाएगा। भाई मैं मान निकाल के दे रहा हूँ कि 1 ही क्यों आएगा, मैं उसके ही डेरिवेशन पे चला गया। नहीं भाई बहुत सारे आप लोग लगाते हैं सवाल, मान के रख लेते x का मान 2 आएगा तो 1 1 रख लेते हैं। मैंने वो तक दिखा दे तो 1 के अलावा किसी मान पर काम नहीं कर। x का मान 1 आ गया तो ये तो माना था। cot थीटा का मान कितना हो गया? 1 हो गया। तो tan थीटा का मान भी क्या हो गया? 1 रख लो तो भी आंसर वही मिलेगा। तो हो सकता है कि बच्चे का माइंडसेट अब ऐसे काम कर सकता है। और ये सबसे शॉर्ट विधि थी, सीधा सीधा क्वेश्चन देगा और आंसर को खत्म कर देगा जाके। तो भाई ऐसे भी x का मान आ चुका, अब यहां से रख देगा तो ये मान पा जाएगा। अभी तो आपको वो सिखाना है थीटा बाय 30 कब लेना है, 60 कब मानते हैं, तो सारा कुछ सिखाऊंगा। ढेर सारे बड़े बड़े क्वेश्चन पकड़ा देता, कह देता ये मान बताइए, पता चले कि कहीं इनको सॉल्व करने बैठ जाएंगे तो पता चले कि वो सीधे नहीं कर पा रहे, वो सॉल्व नहीं हो रहे आगे आके। तो वो तक बताएंगे कौन किस पे क्या माने कि आपको डायरेक्ट मान निकल के आने लग जाएंगे, कौन सा क्या बनेगा, वो सारा कुछ सिखाना। अभी तो आपको सिर्फ आसान आसान सवाल करवा रहे हैं। चलिए थोड़ा सा आपको न्यूमेरिकल वाले भी दे देता हूँ। तो cos थीटा बराबर मैंने लिख दिया 12/13। तो यदि तो आपसे मान पूछ रखा है sin थीटा 1 - tan थीटा 1 +
cosec थीटा का मान बताना है का। ये तो मान आप सब उम्मीद कर रहे हैं, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत। 25/78, 35/234, 35/108, 25/156। चलो ये वाला सबका बन जाएगा, तो सीधी संख्या मैंने लिखी है, और टिपलेट भी बन रहा होगा किसी न किसी का। आया अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए। आज की क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है क्या? कितना आया? 25/156। हाँ 35/234 बिल्कुल ये आंसर निकल के आया। इसमें तो कुछ नहीं लगा, बिल्कुल सिंपल सवाल है, इसमें ना कोई ट्रिक ना कुछ, सिंपल cos थीटा बराबर टेबलेट बना लीजिए, सीधा सीधा मान उठा के रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए इस सवाल को। cos थीटा बराबर कितना दे रखा है? 12/13। अब cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे ये आधार है, ये कर्ण है 13। तो अगर ये थीटा है आपका 5 आएगा, समझ, तो ये कर्ण 13 है, ये 12 है, तो ये कितना बन जाता है? 5। बताना पड़ेगा कि कैसे बात है, कि स्क्वायर 169, 12 के स्क्वायर 144, घटा लेंगे तो 5 आ जाएगा। नहीं तो फिर सबके पास मोबाइल तो ऑलरेडी है एंड्रॉइड से, टिपलेट निकाल के रख लीजिए, याद कर लीजिए, इस समय बचाएगा आपको, बार बार पाइथागोरस थ्योरम लगाते रहने से टाइम बचा देगा वो आपका। डायरेक्ट कम 100 नंबर तक वो लिख देता है, सवाल जितने उसके पास बनते हैं वो उतना कुछ गिने चुने बार बार पूछता है उन्हीं चीजों को। अब ये बता पहले cos थीटा ये था, अब ये बता पहले मुझे किसके किसके मान चाहिए? साइन थीटा, वो साइन थीटा का पता होगा, cos थीटा का इनको चेंज कर लेंगे सर जी, tan थीटा को लिख देंगे sin बटे cos। साइन थीटा को tan थीटा को क्या लिख सकता हूं? sin थीटा बटे cos 1 प्लस cosec थीटा। अब बता sin थीटा कैंसिल आउट हो गया, cos थीटा ऊपर पहुंच गया, 1 माइनस tan थीटा, और ये कहां हो गया? ये तो कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस क्या हो गया? cosec थीटा। अब आप सिंपल बताओ, cos थीटा का मान ऑलरेडी कितना है? 12/13। 1 माइनस tan थीटा, tan थीटा वाला क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब कितना ये है और आधार ये है, तो 12/5। 1 प्लस cosec थीटा, cosec थीटा साइन का उल्टा होता है, तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा? कर्ण कितना है? ये है 13/12। इसीलिए तो पूरा सिखाया गया, मान उठा के रख दीजिए, सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ जाएगा? 12/13, 5 कम 5, माइनस का 7, 5 कम 5, 5 में माइनस 12 चला जाए कितना बचेगा? माइनस का 7, 5 कम 5 हो गया। क्या सॉल्व करके ना दिखाना पड़ेगा मुझे? 5 कम 5 में माइनस 12 चला जाएगा, माइनस का 7/5। ये कितना हो जाएगा? 12 कम 12,
अब 12 एकम 12 13 कितना हो गया? 25 25 बटे 12 25 बटे वो तो माइनस का है। cosec थीटा का मान 13/13 एक मिनट, कोसेक थीटा का ना साइन थीटा वाला लंब बटे कर्ण, कर्ण कितना 13 कितना लिखा? सर 12 मान सर आधार का लिखिए ना सर, लंब का क्यों लिखेगा? फिर वो केम जाए अरे ये लाल बटे कक्का के हिसाब से तो आधार यहाँ आएगा ना नीचे 5 की जगह सर। बिल्कुल ये 5 आएगा, बिल्कुल मान सब गलत गलत हो गए, सब मान गलत होगा। साइन थीटा बराबर कितना है? लंब बटे का लंब कितना है? 5। लंब लंब ये है, कर्ण ये 5 बटे 13। और कोसेक थीटा लंब कितना? लंब 5 का 5 बटे 13 का मतलब 5 बटे 13 का मतलब क्या होगा? कर्ण रखेंगे, कर्ण बटे लंब 13 कम 13 तो कितना हो गया? सर tan थीटा का सर 5/12 आएगा ना, लंब बटे आधार ठीक है। लंब बटे आधार लंब कितना है? 5 5 बटे 12 इसका सही था 13 बटे कितना था? 5 सही था 5 12 कम 12 12 में 5 गए 7 7 बटे 12 5 13 5 कितना हो गया? 18 18 बटे 5। अब ये भैया कुछ कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं? नीचे से कुछ मुड़ ही नहीं रहा, तो इससे इतना कर सकता हूँ कि 5 12 से 12 कैंसिल आउट करता हूँ, 7 बटे 13 और ये गुणे 5 बटे 18, 7 बना 35 हो जाएगा और 18 3 का 54 हो जाएगा, 18 को 18 18 5 23 35 बटे कितना हो जाएगा? 234। ठीक, तो 35 बटे आपका 234। तो सवाल में कुछ नहीं था, सिंपल कैलकुलेशन थी उसकी। अब सिंपल कैलकुलेशन जल्दबाजी में हम ही नहीं गलत कर रहे हैं, तो भैया थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज़ का। भाई दूसरे को हम क्यों बोल, जब हम ही जल्दबाजी में गड़बड़ कर दे रहे हैं तो कभी कभी क्या होता है ना, वहाँ जब प्रेशर लेते हैं, मान लो ये तो हम तो नॉर्मल सी गलती है, पेपर हाथ में नहीं पता चलता कि हम क्या कर गए, वो आपको लगता है कि हम सही करके आए हैं, बाहर निकलने के बाद जब देखते हैं कि ये तो करने नहीं था। तो ये सब चीज़ों की छोटी छोटी गलतियाँ हैं जो मिस्टेक हो जाती हैं, और अगर आपसे गलतियाँ हैं तो देखो ये स्वाभाविक है, ह्यूमन टेंडेंसी होती है, गलतियाँ अगर नहीं होगी तो फिर कैसे काम होगा। तो बस इससे बचना होता है कि गलतियाँ मान कम से कम हो सके। अब बताइए, साइन ए बराबर 5 बटे 13, ठीक है, साइन ए बराबर कितना? 5 बटे 13 है, और 7 कॉट बी बराबर 24। तो सेक ए और कॉस बी, कॉसेक बी और tan ए का मान बताना। 4 ऑप्शन आपके पास है। ए ऑप्शन है आपके पास 13 बटे 7, बी ऑप्शन है 65 बटे 42, सी ऑप्शन है 15 बटे 13 और डी ऑप्शन है 13 बटे। आपके पास 7 साइन ए बराबर 5 बटे 13 है, 7 कॉट बी बराबर 24 है, तो कह रहा है सेक ए इंटू कॉस बी इंटू कॉसेक बी इंटू tan ए का मान बताना है। आपके पास क्या आएगा? बी लिखा, बी कॉट बी।
साइन ए बराबर 5/13, 7 cot b बराबर 24, 7 cot b बराबर 24। तो sec a इंटू cos b cosec b इंटू tan a का मान, बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा हुआ है दोनों के बीच में, ठीक है। कौन सा 65/42, ये वाला ना बी ऑप्शन, डी ऑप्शन तो नहीं है यार, 65/42 है, थोड़ा चेक करो हो सकता है। हाँ 65/42 ना, हाँ 65/42 देखो, ये बता दो साइन ए बराबर कितना दिया गया था, साइन ए बराबर 5/13। देखो सामने ये बना हुआ है पूरा लिखा हुआ, थोड़ा इसको सेट से लिखना है। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। अगर ये लंब बटे बेटा कर्ण है आपका, तो लंब का मान कितना है 5, कर्ण का मान कितना है 13, तो स्वाभाविक बात है कि 12 आधार का मान 12। और आपको किसके किसके मान चाहिए, सेक का मान चाहिए और tan a का मान चाहिए। तो tan a बराबर बेटा क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब कितना है 5, आधार कितना है 12। मैं मान लिख दे रहा हूँ, सेक a क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है 13/12 और आधार कितना है 12। सारे मान में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरे ट्रायंगल के बाद चलता हूँ, 7 cot b वाले 24, तो cot b बराबर 24/7 और cot बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। अगर ये आधार है तो ये क्या हो जाएगा लंब। तो आधार कितना है 24, ये 7, तो ये कितना आ जाएगा 24 के स्क्वायर 5 76, 7 के स्क्वायर 49, कितना 625, कितना आएगा 25 आएगा। ये तो आप समझ पा रहे हैं ना ट्रिपलेट के द्वारा। भाई जिसको भाई ना आता हो, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से निकाल लीजिए, ठीक। अब यहाँ से मुझे किसका मान चाहिए, cos b का। cos b, cos सामने लिखा है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 24, कर्ण कितना है 25, और किसका मान चाहिए cosec b का चाहिए। cosec b मतलब उल्टा साइन का, कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है 25, लंब कितना है 7। मैंने सारे मान लिख दिए आपके समझने के लिए। मैं चाहता तो एक लाइन में सब मान डायरेक्ट उठा के रख लेता, बस आपके लिखने के लिए मैंने सारे मान लिख दिए। अब आपसे क्या पूछा है, sec a इंटू cos b और cosec b tan a। तो sec a का मान कितना आपके सामने लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ 13/12 गुणे, और cos b का मान क्या लिखा है 24/25। cosec b का मान 25/7 और tan a का मान कितना 5/12। कुछ कैंसिल आउट हो रहे हैं क्या, बिल्कुल। देखो 25 से 25 कैंसिल आउट हो रहे हैं, और 12 दूनी 24, 2 से 12 चला गया 6 आ गया, तो 13 बचा, 5 यहाँ और यहाँ कितना बचा 6 बचा था ना सर, बचेगा 7 गुणे 6 65/42। ठीक, तो वही आपका आंसर लिखा गया है 65/42, ठीक। चलिए क्वेश्चन करते हैं।
लिखिए लिखिए साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर रूट कितना 5। तो आपको बताना है साइन क्यूब थीटा, तो साइन क्यूब थीटा प्लस कोसेक क्यूब थीटा क्या मान आएगा। और आपके पास ऑप्शन जो है ए ऑप्शन 0, बी ऑप्शन 3√5, सी ऑप्शन कितना है 1/√5 और डी ऑप्शन जो आपका दिया गया है वो 2√5। तीस सेकंड का सवाल। बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन। आया भैया, कितने लोगों का आया? आपका आया? नहीं आया सर जी हमारा। देखो पहले बात तो कोई भी थीटा का मान रखेंगे आपका √5 लाना एक काम का टास्क वाला है। वैसा नहीं कर रहे थे अब सुन सिंपल समझना, देख चेंज करके देखो सिंपल समझना। अगर आप लोग समझदारी का दिखाते नहीं, दिक्कत यही है आप लोग ना त्रिकोणमिति को देख के बिल्कुल सोच लेते हो बहुत भारी चीज है, बिल्कुल एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में इसको चेंज करके आंसर लेकर आ रहे हैं। इसको ये बताओ पहले, साइन थीटा है ये, अभी मैंने इस तरह की हिंट दिया था सर ऐसे ही तो किया। ये साइन थीटा बराबर क्या हो गया, सुनना गौर से मेरी बात। तो अगर मैं साइन थीटा को सुनना गौर से x मान लेता हूं तो x + 1/x बराबर क्या आ गया, बन गया क्वाड्रेटिक फॉर्म।
भाई 10 सेकंड लगना था, इतना बदल लें। आपसे मान किसका पूछा, ये एक्स क्यूब बन गया, ये क्या बन गया, इसका मान पूछा, ये तो बना। और इसके लिए खूब सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है, x + 1 + x = a, याद दिलवाता हूं मैं आपको, x क्यूब + 1/x³ = a³ - 3। खत्म हो गया सवाल वहीं पे आपके, a³ - अब बताओ a का मान कितना है तुम्हारे सामने, √5। तो √5 का बताओ क्यूब कितना हो जाएगा, हमें मान निकालने जा रहा हूं इसका। तो मैं यहाँ पर √5 का क्यूब - 3 और √5, ये 5 रूट कितना हो गया 5। अब बताओ कौन सा पहाड़ तोड़ना था इसका, बस वो लॉजिक है, आप उस लॉजिक को नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं भाई। आपके क्वाड्रेटिक में ही लेके मैं चला गया लेकर, तो आपकी कोड लॉजिक को मत समझिए, क्योंकि ये जब भी सवाल आपको मिले, गौर सुनना मेरी बात, जब भी इस टाइप के सवाल मिले, या तो थीटा का मान डायरेक्ट रखने पे मान दे देगा, नहीं तो हमेशा क्वाड्रेटिक ही सॉल्व करने आती है, और कोई ना कोई आपका क्वाड्रेटिक का रिलेशन लग के तैयार हो जाता है। तो यार या तो एंगल के द्वारा काम, और यहाँ एंगल के द्वारा काम नहीं हो पा रहा, सीधी सी बात है, क्वाड्रेटिक में आपने जैसे ही ट्रांसफर किया उसका मान, और ये इसका तो पहले सीधी बात, जिन लोगों को ये ना समझ में आया कि ये सजी ने कहाँ से लिखा, तो ये इसका दोनों तरफ क्यूब कर देना, आंसर पा जाओ। इसका क्या कर देना, क्यूब करके सॉल्व कर लेना, तो जो आंसर मुझे चाहिए वो आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक, लिखो क्वेश्चन अगला। ठीक है, cos x बराबर -1/2, cos x बराबर 1/2, cos x बराबर -1/2, x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, तो tan x का मान ज्ञात कीजिए। आपका ऑप्शन लिख लो, ए ऑप्शन लिखिए, √3/2, ए ऑप्शन लिखिए, √3/2, 1/√3, बी ऑप्शन 1/√3, सी ऑप्शन √3, सी ऑप्शन आपका √3, और डी ऑप्शन है 2/√3, डी ऑप्शन है 2/√3। ठीक है, तो ये सवाल को आप घर से करके लाएंगे, आपकी क्लास यहीं तक रहेगी सर। √3 आएगा, हम आप सही है ना, क्योंकि जे cos 60 का मान लिखा है। ठीक, अब आपका ब्रेक है 5-10 मिनट का, इसके बाद आपकी अगली जो क्लास होगी वो अब 10 की जगह रख देंगे, 30 प्लस ही होता है, तीसरे में 10। बेटा बस इसको बंद कर कैसे